ओके हाय एवरीवन। आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 74 डिस्कस करेंगे। So it says the capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF E at t is equal to 0 through a resistance R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. When does the rate has this maximum value? Okay. So हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है एंड हम इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस R के थ्रू एक बैटरी जिसका EMF E है कनेक्ट कर देते हैं और t इज इक्वल टू 0 पे इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। सो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा वो टाइम का फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू होती है CE 1 माइनस ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इस सर्किट में जो करंट आएगा I वो भी टाइम का फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू होगी डी क्यू बाई डी टी करके आप निकाल सकते हो बट हम डायरेक्टली यूज करेंगे दैट विल बी ई बाई आर इंटू ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये जो दो इक्वेशंस हैं, चार्ज इन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन 1 एंड करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे। नाउ आप देखो कि हमें बताना क्या है, ये जो कैपेसिटर है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके इंक्रीज होने के रेट को हमें मैक्सिमाइज करना है। सो पहले हम बात करते हैं किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो कितना होगा क्यू। सो इस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी टाइम टी पे दैट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है ना। लाइक अगर कैपेसिटर में किसी टाइम टी पे चार्ज क्यू है देन उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने का रेट मीन्स डी यू बाई डी टी की बात कर रहा है। सो डी बाई डी टी और यू की वैल्यू ये रही क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सो आप देखो जो 2c है वो तो कांस्टेंट है, सो 1 अपॉन 2c जो है वो बाहर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो जब आप करोगे सो इट विल बी 2q, बट यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। आप क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी भी आएगा है ना। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ये q बाई सी हो गया और डी क्यू बाई डी टी दिस इज नथिंग बट आई करेक्ट। सो यहाँ पे जो रेट है मैं रेट लिख रहा हूँ। रेट मैं किसको लिख रहा हूँ, डी यू बाई डी टी को है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो उसको मैं रेट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू आई बाई सी। अभी जो सी है वो तो कांस्टेंट है बट जो क्यू है वो टाइम का फंक्शन है और जो आई है वो भी टाइम का फंक्शन है। सो इट मीन्स जो रेट होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। सो यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज पुट करो, जो रेट निकल के आ रहा है क्यू है सी ई 1 माइनस ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी और जो आई है दैट इज ई बाई आर ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी और जो सी है वो तो कांस्टेंट है। सो ये जो सी है ये कैंसिल हो गया। सो ये निकल के आ रहा है ई इंटू ई बाई आर दैट इज ई स्क्वायर बाई आर और ये जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं। सो इट विल बिकम ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस ई राइज टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी, राइट। लाइक ये वाली जो टर्म है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म के साथ। तो आप देखो जो रेट निकल के आ रहा है ना वो टाइम का फंक्शन है। अब हमें इस रेट को मैक्सिमाइज करना है। आप देखो ये वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है। बेसिकली जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है इस वाले टर्म पे। ये वाला जो टर्म है ना ये टाइम का फंक्शन है। सो अगर मुझे रेट को मैक्सिमाइज करना है सो इट मीन्स ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब ये मैक्सिमाइज कैसे करोगे, ये जो टर्म है ये टाइम का फंक्शन है। अब ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, किसी फंक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाता है। जैसे ये वाला जो फंक्शन है ना ये टाइम का फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम का फंक्शन है। सो किस टाइम की वैल्यू के लिए है ना, टाइम की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और जीरो से इक्वेट करोगे। ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। सो आपको क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है ना इसको टाइम के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो और जीरो से इक्वेट करो
वहाँ से आपको टाइम मिलेगा जिसके लिए ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। सो डी बाई डी टी, इस टर्म का मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस ई राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी, और इसको मैं जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा। नाउ डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, ई राइज टू द पावर समथिंग का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, बट आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो जो टाइम का कोफिशिएंट है माइनस वन अपॉन आर सी, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस वन अपॉन आर सी, है ना, चेन रूल। फिर माइनस अगेन इट विल रिमेन ई राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी, बट जो टाइम का कोफिशिएंट है माइनस टू बाई आर सी, सो माइनस माइनस टू बाई आर सी, है ना, यहाँ पे देखो माइनस टू बाई आर सी, ये जो टाइम का कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आप देखो कि ये जो आर सी है ये तो कॉमन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू ई राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो आर सी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से आप ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी कॉमन निकाल सकते हो, सो इट विल बिकम माइनस वन प्लस टू ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। यहाँ से एक ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाहर चला गया, ये मैथ्स है, ये आपको आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये वाला टर्म तो जीरो नहीं हो सकता, है ना, ये कब जीरो होगा, टी की वैल्यू इनफाइनाइट पे, ई राइज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट टर्म विल बिकम जीरो। सो टी की वैल्यू एक पॉसिबिलिटी के लिए t इज इक्वल टू इनफाइनाइट आप ले सकते हो, बट दिस टर्म विल नेवर बी जीरो, इट मीन्स ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए, इट मीन्स टू ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू वन, और ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू यहाँ से वन बाई टू आ रही है। सो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, और यहाँ से जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाओगे तो दूसरी तरफ लॉग आ जाता है, सो माइनस टी बाई आर सी की जो वैल्यू है दैट इज एल एन ऑफ वन बाई टू, एल एन ऑफ वन बाई टू इज नथिंग बट माइनस ऑफ एल एन टू, ये अगेन मैथ से आपको आनी चाहिए, है ना। सो यहाँ से आप देखो कि इसको तो हटा देते हैं, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ टी इज नथिंग बट आर सी एल एन टू। सो इस टाइम के लिए आपका जो यू नो रेट है वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है ये मैक्सिमाइज होगा एट टी इज इक्वल टू आर सी एल एन टू, राइट। इस टाइम पे ये वाला जो टाइम का फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा, इट मीन्स जो रेट है कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी उसके इंक्रीज होने का जो रेट है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट आपको टाइम की वैल्यू आर सी एल एन टू पुट करनी है इस फंक्शन में। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, टी की वैल्यू आर सी एल एन टू पुट करो। नाउ आप देखो ई राइज टू द पावर माइनस, अगर मैं टी की वैल्यू आर सी एल एन टू पुट करता हूँ तो आर सी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल जस्ट बिकम एल एन टू, राइट। देन माइनस ई राइज टू द पावर माइनस, यहाँ पे t की वैल्यू अगेन आर सी एल एन टू पुट करोगे तो आर सी कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस टू एल एन टू बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि ई राइज टू द पावर माइनस एल एन टू, ये जो माइनस एल एन टू है, माइनस एल एन टू को आप एल एन ऑफ वन बाई टू लिख सकते हो ना, तो ये जो माइनस एल एन टू है इसको क्या मैं एल एन वन बाई टू कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, ये अगेन मैथ्स है। और यहाँ पे जो टू एल एन टू है, टू एल एन टू कितना हो जाएगा, ये एल एन फोर हो जाएगा, ये अगेन मैथ्स है। और माइनस एल एन फोर कितना हो जाएगा, एल एन वन बाई फोर हो जाएगा। सो ये e राइज टू द पावर एल एन वन बाई टू दैट इज वन बाई टू माइनस e राइज टू द पावर एल एन वन बाई फोर दैट इज वन बाई फोर, सो ये वैल्यू हो गई वन बाई फोर। सो देखो ये मैथ्स आनी चाहिए, अदरवाइज ये फिर आप नहीं कर पाओगे ना। सो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, वन बाई फोर। सो आपका जो मैक्सिमम रेट है, रेट की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है ई स्क्वायर बाय फोर आर, है ना, इसकी वैल्यू वन बाई फोर मैंने पुट की, और ई स्क्वायर बाय आर तो कॉन्स्टेंट है, सो ई स्क्वायर बाय फोर आर, दिस इज द मैक्सिमम रेट एट व्हाट टाइम, एट टी इज इक्वल टू आर सी एल एन टू। होप यू हैव अंडरस्टूड। एल एन का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कीप वर्किंग हार्ड टू